वजीउद्दीन साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, आपने उनके साथ, अब आई थिंक कि वो आपके गालिबन बाद में आए होंगे, 2011 में आए, फिर तो साथ ही होंगे, तो जानते हैं अच्छी तरह से, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं। उन्होंने भी बहुत, और अब उन्होंने वो स्टैंड भी किया, पीटीआई ने कहा हम उनके खिलाफ क्रिमिनल केस करेंगे, वो भी अभी तक केस कोई नहीं किया। उन्होंने कहा जी केस करें, मैं तब भी इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ, फिर आप ये केस करेंगे तो लग पता जाएगा। तो ठीक कह रहे हैं जनाब, आपको भी तो पता है, आप माशाल्लाह जो है ना, आपको सारा कुछ। देखिए मैं इस हद तक कह सकता हूँ, एक और भी उनके दोस्त हैं, जी हाँ, मोहसिन बेग साहब, जी हाँ, उन्होंने भी शायद अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 1 अरब रुपए तो मैंने दिए हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब इधर तो कोई 1 अरब नहीं है मोहसिन बेग के नाम, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। लेकिन बारकैफ जहाँ तक जस्टिस वजी का ताल्लुक है, देखिए जस्टिस वजी की जो इंटेग्रिटी है, नो डाउट, अपराइटनेस, हर कोई वॉच करता है, सही बात, ही इज अ क्रेडिबल मैन, सही बात, ठीक है। इस हद तक तो मैं अब जहाँ तक उसको ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको केस में अदालत में लेके जाएंगे, वो कह रहे हैं आई एम प्रिपेयर्ड टू फेस इट, सही है, सो लेट द ट्रूथ कम आउट, सही है, ठीक है, बिल्कुल, आप करें केस उन पे। मैं इस हद तक वाउच कर सकता हूँ कि जस्टिस वजी, देखिए ये उन अशखास में से थे, he would have been the chief justice of the supreme court, ऐसे ही है, बिल्कुल प्रिंसिपल्स पे उन्होंने जो है ना, बिल्कुल सही। एक ऐसा शख्स जब करता है तो उसमें कोई ना कोई वजन तो होता है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप आपस में केस करें या उसको चैलेंज करें और उसके फैक्ट्स को मालूम करें, सही, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जहांगीर तरीन साहब ने तो कह दिया ना कि भाई मतलब उनकी बात को एक तरह से निगेट कर दिया, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा उस हाँ बिल्कुल, आप बताएं ना, उस ट्वीट में कहा मैंने बहुत कुछ किया है। हाँ मैंने बहुत कुछ किया है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, तो बताएं ना वो बहुत कुछ किधर, वो बहुत कुछ किधर किया है, सही बात है। कानून क्या कहता है, सही, एनी पॉलिटिकल पार्टी में कैश, काइंड, यहाँ तक कि खाना, अगर कोई भी आप करते हैं तो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, और तो वो रिकॉर्ड पे कुछ नहीं मैंने है। पीटीआई के लिए बहुत कुछ किया, जी बिल्कुल, तो अब ये इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, सही बात आपने है, क्या कुछ किया, क्या कुछ किया है, क्योंकि यहाँ किताब में कुछ भी नहीं है। सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप समझ गए, सो फॉरगेट अबाउट द कैश, हाँ बिल्कुल ऐसे, वो कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया, ठीक है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अगर वो जहाज ट्रैवल करता है पीटीआई के लिए, ठीक है, चाहे एमएलए या एमपीए जो कर रहा है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वो सर्विस टू द पार्टी है, सही बात, ठीक है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं है वो लीगल इलीगल तो अलग बहस है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड, देयर इज नथिंग ऑन दैट स्कोर। तो कहते हैं मैंने बहुत कुछ किया, तो भाई बता दे थोड़ा सा। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, उसके कोई हाँ सही बात है, ठीक है। अच्छा सर, तो ये बताएं मुझे वो ख़ास पॉइंट चाहिए कि जिस पॉइंट पे आप कहते हैं कि जनाब ये बिल्कुल वो एंड पॉइंट आ गया, वो जैसे कहते हैं ना एक तिनका ऊँट को बिठा देता है, वो लास्ट स्ट्रा क्या था खान साहब से, वो लम्हा क्या था मतलब है। और आप देखिए उसमें 2-3, एक लम्हा तो उस वक्त आया कि आई हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम, ठीक है ना, मैं नहीं समझता था कि ये तो मैं भरोसे, एंड देन मैं ज़्यादा, आप भरोसे में मारे गए यकीनन, अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैंने शुरू में कहा ना कि वो शायद मुझे ना समझ सके, मैं इनको ना समझ सका, वो नहीं तवक्को करते थे कि ये इस हद तक स्टैंड लेगा, अच्छा, तो वो इस लिहाज से मुझे शायद नहीं समझ, ठीक है, मैं ये नहीं समझ सका कि ये किस हद तक जाएगा इस मामले में, अच्छा, कि ये जो सारी करप्शन, गैर कानूनी काम, इसको डिफेंड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों के साथ मिलके, तो मैं अच्छा, ये मेरी फेलियर ऑफ जजमेंट थी, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को किल किया है उन्होंने आपकी, जाहिर है मैंने सही, वो कहते हैं ना कि I gave my life to this party, सही, बिल्कुल ऐसे ही, and he took it, सही। तो जहाँ तक ये मामला है, देखिए ये ब्रेकिंग पॉइंट अगस्त सितंबर 2011 में आया। अच्छा, अगस्त सितंबर 2000। जब मेरे सामने कर्नल यूनुस अली रज़ा आए, उन्होंने मुझे एविडेंस दिया और साथ लिखा कि मेरी तलहार में प्रॉपर्टी और वो एक स्कीम है और ये ज़मीन इमरान खान की थी, और फिर उसके बाद मजीद और इसकी प्लॉटिंग वगैरह करके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया आमिर कियानी पे। अच्छा, आमिर कियानी पर, कि हमें 95 लाख 55 मेरे हैं, बाकी मेरे दोस्तों के, हमें ये ज़मीन के मामले में फ़र्क भी नहीं, कब्ज़ा भी नहीं दिया जाए, ठीक है। तो वो मेरे दफ्तर में ही डॉक्यूमेंट मैंने उसका बना के इमरान को इनके अकाउंट से ईमेल किया। सही। वो ऑब्वियसली इमरान नोज़ कि मेरा सारा लिखने का, तो उधर से वो उसको समझ आई। फिर उसके बाद मेरी ईमेल चेन इमरान खान से अगस्त, अच्छा,
जिसमें मैं उसको कह रहा हूँ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टॉप लीडरशिप इज इन्वॉल्वड इन रियल एस्टेट, सारे मिले हुए हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक और है, बहुत सारी बातें, ही इज डिफेंडिंग देम। अच्छा, हाँ, ही इज डिफेंडिंग देम। वो ईमेल, वो डॉक्टर दानिश साहब का प्रोग्राम जो बंद जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, ईमेल पे किया था ना, उसके बाद अच्छा, उसके बाद कुछ एक दो और भी वाकयात हुए। अब एक आध शख्स उसमें से मरहूम है तो वो दुनिया में नहीं है, तो बहरहाल सितंबर 3 को इन्होंने तैश में आके ना, अच्छा, तो मुझे कहा कि तमाम ओहदों से, अच्छा, ठीक है ये हो गया, वो मैंने कहा ओहदे मुझे घर में आके इमरान खान मुझे 2 दफ़ा इसने सेक्रेटरी जनरल की ऑफ़र की। ठीक, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव द रिसोर्सेज। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल शुड बी मोबाइल, शुड हैव ऑल द रिसोर्सेज टू मूव अराउंड द कंट्री। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, हाँ, सो आई रिफ्यूज, एंड दिस इज समथिंग इमरान नोज। तो मुझे तो ओहदे शोदे का मसला नहीं था, लेकिन वो फिर उन्होंने वो किया। उसके बाद भी अच्छा, आई टुक दैट। अच्छा, फिर इनके ब्रदर इन लॉ अब्दुल अहद अलॉन्ग विद मोबी, इनके एक और करीबी हैं, अच्छा, मोबी भी आए पहले, फिर उसके बाद अब्दुल अहद आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये तेरा मसला है, क्योंकि मैं सितंबर 11 2011 को लेटर लिख चुका था, अच्छा, जिसमें ये तमाम बुराइयां मैंने निशानदेही कर दी। अच्छा, तो ये मार्च 2013 में यहाँ पर अंदाजा लगे, फिर दरमियान में 2 साल गुजर गए, मैं खामोश बैठा हूँ। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपकी तवस्सुत से, अच्छा, पहली दफ़ा जब ये मेरा मामला इससे उलझा, अच्छा, तो मैं इधर से जा रहा था, उस ज़माने में मेरा ऑफिस था कंसल्टेंसी का, F11 में, मैंने बंद हो गया, ठीक है, तो मैं जा रहा था, मुझे फ़ोन आया रोहिदाद खान के साहबजादे का, ठीक है, पुराने मेरे जानने वाले थे, रोहिदाद खान साहब भी मेरे जी, जी, बिल्कुल ताल्लुक़ था। तो मुझे कहते हैं कि अकबर मेरे वालिद साहब रोहिदाद खान साहब आपके पास आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि देखें वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो क्यों मेरे पास आएंगे, मैं आ जाता मैं उनके पास जाऊँगा, ठीक है। तो वो F73 में रिहाइश थी उनकी, तो उस ज़माने में जब मैं रहता था तो करीब ही थी, तो अभी भी वहीं पे है। अच्छा, तो मैं उनके घर जब गया तो ये कोई सितंबर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2011 की बात है, 2011 की, 11 की, बिल्कुल। अच्छा, अभी वो मेरा लेटर शायद मैंने दिया नहीं था इमरान को, लेकिन ड्राफ्ट फाइनल हो चुका था, तो मेरे साथ था। जब मैं एंटर करता हूँ रोहिदाद खान के घर में, तो रोहिदाद साहब मुझे कहते हैं न रात के पश्तो में उन्होंने कहा, अच्छा, ना नहीं करनी तुमने मुझे। अच्छा, मैं कहिए तासु मशरिस्त, यू एन एल्डर, सही है, ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा। सो जब वो मुझे ले गए अपने बेडरूम और साथ उसके एंटी रूम में, ठीक है, तो कहते हैं कि ये क्या हो गया फिर तुम्हारा इमरान खान से मसला। अच्छा, मैंने उसको वो लेटर का ड्राफ्ट पकड़ा दिया, ठीक, मैं कहा खान साहब इसको पढ़ ले, इसमें तमाम इश्यूज आइडेंटिफाइड है, मेरा यही मसला है, बोलूँगा बस ये मेरा मसला सही है। बात है। उन्होंने पढ़ा, अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अकबर ऐसा लगता है कि हमें इमरान खान को इमरान खान से बचाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, ये उनके अल्फाज थे। मैंने कहा ये फिर जिम्मेदारी आप ले ले, मैं इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब अच्छा, नए इमरान खान से बचाना चाह रहे थे वो पुराने इमरान खान जो भी है, मैंने है। उनको कहा कि मैंने कहा कि मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मुझसे ज़बान ली। अच्छा, देखो हम ज़बान वाले लोग हैं, जी बिल्कुल, ज़बान पे जान देते हैं। सही, सही, ठीक है, ज़िंदगी दी इसको, सही। उसने मुझसे ये कॉल लिया, कमिटमेंट ली, अच्छा, कि आप इसको मीडिया में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा जी मैं क्यों करूँगा, मेरी अपनी जमात है, ये मैं इसको बदनाम करने तो नहीं निकला। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा जी आपको मैंने ज़बान दी, ठीक। अब आप इसके पीछे देखिए। बाद में मुझे पता चला कि इमरान ने इसको फ़ोन किया था, उस दिन वो गया था यहाँ से हीथ्रो लंदन। ठीक है, ठीक है, उन्होंने रोदात को कहा था, वो जानते थे कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, सही, सही, बुजुर्ग है। अच्छा, ठीक है, और ये इस आदमी में ये चीज़ है, ये इसकी शार्पनेस है इमरान की, ठीक, कि किस बंदे को कैसे इसको वो करता है। जी, जी, उसको बिल्कुल। पता था कि ये रोदात खान की इज्जत करता है। रोदात खान को रिक्वेस्ट किया कि ये मेरा मसला हो गया, इसको गैग करो। ठीक है, गैग, इससे गैग की कमिटमेंट ले लो। ठीक है, मैंने दे दी। ठीक है, मैं कहा जी ठीक है, मैं ज़बान बंदी करता हूँ, मैं मीडिया में नहीं जाऊँगा। ठीक है, लेकिन असली पर्पज़ क्या था, बाद ये दिस इज़ नाउ 2011, इसको फिर फियर था कि ये मीडिया में जाके मुझे पार्टी को डैमेज करेगा। ठीक है, मैंने कहा कोई मसला नहीं। उसके बाद मैंने मार्च 2013 में इसका ब्रदर इन लॉ अब्दुल अहद मेरे पास आया। अच्छा, और मुझे आके कहता है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा
वजी के नीचे एक अकाउंटेबल जस्टिस वजी ये किन का ब्रदर इन लॉ आया? इमरान के। अच्छा, अब्दुल अहद। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। अच्छा, तो वो आए, उन्होंने कहा कि यार आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी जस्टिस वजी के नीचे, अच्छा, जो वो फैसला करते हैं। मेरे इल्ज़ामात ये हैं, तहरीरी मैं दे चुका हूँ इमरान को सितंबर 11 को। सही बात। आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, अगर मेरे इल्ज़ामात गलत हैं आप मुझे कटहरे में लेके आए। हाँ, ठीक है, और अगर ये सही है टेक देम टू टास्क। ठीक है, ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अब नहीं, अब अवाम को हम धोखा नहीं देंगे। अवाम को हम एक और ये धोखा जो है सियासत का हमारा, मैं ये नहीं एक्सेप्टेबल। पीटीआई बड़ी नहीं थी। ठीक है, जब हमने अपनी ज़िंदगी वफ़ की तो बड़े मकसद के लिए की, और उसमें रास्ते में अगर, और इमरान हमेशा मुझे कहता था अकबर अगर मैं रास्ते से भटकता हूँ तो तू सामने खड़ा हो जाए। तो मैंने कहा मैं खड़ा हो गया हूँ ना। ठीक है, अब बता ना, अब जवाब दे, हिसाब दे। ठीक है, होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। तो दैट वाज द टेस्ट। When he failed in that test, हाँ बिल्कुल सही, तो it was gone, it was all over। ये डिजास्टर है, डिजास्टर अब हो गया। सही। तो जब उनके ब्रदर इन लॉ आए तो उन्होंने फिर कहा कि हम एक ऑडिट करा लेते हैं, स्पेशल ऑडिट। अच्छा, तो वो फिर मेरे घर में टीओआर बना। अच्छा, मार्च 9 को इमरान ने साइन किया। ठीक, वो ऑडिट रिपोर्ट आज भी इनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। अच्छा, उसमें मेरे इल्जाम साबित हो गए। अच्छा, साबित हो गए। कोई कार्रवाई नहीं। तो 2014 में जाके, अच्छा, नवंबर में फिर मैंने केस किया। तो आप अंदाजा लगाइए कि मैंने 3 साल बहुत चांस दिया आपने। वाकई सही बात है, आपने सही बात है। मैंने पूरा के मैं लेकिन क्योंकि मेरी वफादारी जी बिल्कुल से, हाँ बिल्कुल, मिट्टी से है, इस कौम से है। सही बात है। चर्चिल ने क्या कहा था? चर्चिल ने कहा था लॉयल्टी के बारे में, उसने कहा पहला मेरा मुल्क है, फिर मेरा हल्का है, फिर मेरी पार्टी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पीटीआई किस खाते में आती है जब पाकिस्तान के सामने एक रुकावट बनती है? हैज नो वैल्यू। पाकिस्तान, ये मिट्टी, हमने हक अपना अदा करना है इस मुल्क के लिए। सही बात। इस मुल्क को अपना तो ये जो सारी स्ट्रगल थी मुल्क के, ये जिस तरह मैंने कहा ना कि इस केस में फैसला हो जाता तो ये हालत ना होती। और उसकी मैंने आपको मिसाल दी कि याह्या खान, सही, उसके बारे में कहते थे बड़ा ऑनेस्ट है, कहते थे ना, उसने मुल्क डुबोया ना। डुबोने के बाद अदालत कहती है आप यूसर्पर थे। तो क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान वापस मिल गया? कुछ भी नहीं। सही बात। अगर जब वो इक़्तिदार में था उसके सामने खड़े होकर कहते कि यू आर अ यूसर्पर, सही, तारीख बदल जाती। ईस्ट पाकिस्तान कभी भी अलग ना होता। हाँ सही बात है। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये वो काम मैं कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया केस लड़के, बिल्कुल मैं केस लड़के इंशाल्लाह इसको बचाऊंगा। नहीं सर, वो नो डाउट हम इस चीज़ को तो एक्नॉलेज करते हैं, बताते हैं, कौम को भी पता है कि आप उस वक्त आप अलग हुए असूलों की बुनियाद पे, कि जब आपको पता था कि आगे जो है ना, हाँ एग्जैक्टली, सामने नहीं, उसमें तो पता ही था ना, सामने ये भी पता था कि अगर एक बंदा को लालची होता तो उसको पता कि अब वो टाइम आ गया है मेरा कि मैं जब नंबर 2 हूँ पार्टी में, तो या तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मैं प्रेसिडेंट होऊंगा, या मैं कोई गवर्नर होऊंगा, या मैं कोई वजीर दाखिला होऊंगा, या कोई मैं वजीर खारजा होऊंगा, या उस हवाले से जिनको 100% जो है ना डेड श्योर थे। इस हद तक खान साहब के साथ जो कुर्बत की आप, कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये मेरी गाड़ी जो सरकारी गाड़ी होती थी पीटीआई की, तो ये इस हवाले से तो नो डाउट आपको जो है ना सल्यूट पेश करते हैं। तो बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह, आपका कीमती वक्त। थैंक यू सर, थैंक यू।